ग्रोथ लिमिटेड इज फोर्सिंग अ ग्रोथ ऑफ 12% इन द नेक्स्ट 2 years. मतलब फर्स्ट ईयर एंड द सेकेंड ईयर योर ग्रोथ विल बी 12%. If I want to convert this 12% into the decimal form, it will be 12 divided by 100, which will be equal to 0.12. क्यों डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि फॉर्मूला में प्लेस करने के लिए इजी हो जाएगा. The growth rate is likely to fall for the third and the fourth year. क्या बोल रहे हैं? थर्ड एंड फोर्थ ईयर में जो आपकी ग्रोथ 12% थी, अब वो फॉल होके 10% हो जाएगी. In the reality, is it possible? Yes, it is completely possible. ये पहले 2 साल अच्छी इन लोगों ने ग्रोथ दी और फिर बाद में हमें कम ग्रोथ मिली है. पॉसिबल है रियलिटी में. So 10 divided by 100, which will be equal to how much? 0.10. After the growth rate is expected to get stabilized at 8%. मतलब 4th year के बाद your growth rate will get stabilized to 8%, which will be equal to 0.08. Growth का कोई issue? First year it was 12%, so I'm just writing it down over here. 0.12, 10% के यहाँ पर 0.10 and later on 0.08. If the last dividend was rupees 150 per share, लास्ट ईयर का क्लोजिंग बिकम्स दिस ईयर के लिए ओपनिंग, तो ये मुझे डेटा मिला है D0 के लिए, विच इज इक्वल टू 1.50. D0 मीन्स डिविडेंड ऑफ द करंट ईयर. एंड द इन्वेस्टर रिक्वायर्ड द रेट ऑफ रिटर्न इज 16%. हम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वी विल बी गेटिंग द 16% ऑफ रिटर्न. नाउ दिस इज ओनली योर डिस्काउंटिंग फैक्टर. यही आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी है. द परसेंटेज विच इज बीन गिवन, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज ओनली योर डिस्काउंटिंग फैक्टर. हम इसको ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बोलेंगे, विच इज 16%. तो अगर मैं उसको डेसिमल में लूँ तो इट विल बी 0.16. डिटरमाइन द करेंट वैल्यू ऑफ इट इक्विटी शेयर, कि हमें ये डिटरमाइन करना है कि उसकी करेंट वैल्यू क्या है इक्विटी शेयर की. बट इफ यू सी ओवर हियर, डिस्काउंटिंग फैक्टर इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड एंड गिवन. आपके पास ऑलरेडी टेबल है और कैलकुलेट करके दिया है. अगर नहीं दिया होता तो हम क्या कौन सा वाला यूज करते? 1 डिवाइड बाय 1 रुपये के ऊपर मुझे 16% का रिटर्न्स मिल रहा है, सो विच विल बी इक्वल टू 0.16. 1 डिवाइड बाय 1.16 एंड देन इक्वल्स टू. अगर आपका टेबल नहीं दिया होता तो हम डिस्काउंटिंग फैक्टर जैसे सिखाया वैसे कैलकुलेट करें. ठीक है, टेबल नहीं दिया होता है तो वी टेक पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स. बट इफ इन दिस टेबल ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया है जहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, तो हम 3 डिजिट से ही सॉल्व करें. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? What you have to calculate? You just have to calculate the price of your equity share. टू कैलकुलेट द प्राइस, सबसे पहले मुझे क्या बेस लेना पड़ेगा? डिविडेंड को बेस रख के हम वैल्यूएशन करते हैं. सो फर्स्ट आई विल कैलकुलेट द डिविडेंड एंड देन आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द प्राइस. सो कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड, और यू कैन यूज द वर्ड एक्सपेक्टेड डिविडेंड, क्योंकि ये आपको एक्सपेक्टेड है कि इतना फ्यूचर में मिलेगा. सो कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड. नाउ टेल मी कितने इयर्स का डेटा होगा? 5 इयर्स के 4 इयर्स? 4 इयर्स. मैंने ये भी बोला था जब तक स्टेबलाइज नहीं हुआ उसके पहले के इयर्स. इन दिस क्वेश्चन द प्राइस वाज स्टेबलाइज इन व्हिच ईयर? 5th ईयर. तो डेटा कितने इयर्स का बनेगा? 4 इयर्स. और एक लॉजिक, दिस ईयर का डिविडेंड यू आर गोइंग टू रिसीव इन द नेक्स्ट ईयर. तो जब 4th ईयर का डिविडेंड होगा ना तब आपको मिलेगा कौन से साल? 5th ईयर में. अल्टीमेटली यू आर इंक्लूडिंग दैट 5th ईयर एज वेल. So calculation of expected dividend for first 4 years.
व्हाट इज द फॉर्मूला? डिविडेंड का फॉर्मूला D1 इज इक्वल टू D0 1 प्लस ग्रोथ. D0 is already given. This is your D0. 1.50 per share. So 1.50. फर्स्ट ईयर के लिए ग्रोथ वॉज 12%. सो 0.12. यहाँ पर कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं. ऑलवेज ओपन द ब्रैकेट फर्स्ट. कितना आया? 1.68. फाइन. ये हमें मिला डिविडेंड फॉर द फर्स्ट ईयर. सेम वे we will be calculating for the rest of the years. Now dividend for the second. D2 is equal to D1 1 plus growth. कि जो सेकेंड ईयर आएगा उसमें मुझे कौन से ईयर का डिविडेंड मिलेगा? फर्स्ट ईयर का इंक्लूडिंग माय ग्रोथ. D1 मैंने अभी कैलकुलेट किया 1.68. For the first 2 years the growth rate was 12%. So 1 plus 0.12. Multiply and let me know the answer. 1.88. Fine. 2 years का dividend we have calculated. Now dividend for the third year. D3 क्या लिखूं यहाँ पे? D2 1 प्लस ग्रोथ. इट मीन्स थर्ड ईयर में मुझे सेकेंड ईयर का डिविडेंड मिल रहा है इंक्लूडिंग माय ग्रोथ. सेकेंड ईयर का ऑलरेडी डिविडेंड मैंने कैलकुलेट किया, बट नाउ माय ग्रोथ रेट विल गेट चेंज. अर्लियर जो 12% था, अब वो थर्ड एंड फोर्थ ईयर में फॉल होके कितना परसेंट हो गया है? 10%. सो व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग द डिविडेंड फॉर द थर्ड एंड द फोर्थ ईयर, आई एम गोइंग टू टेक 10% of the growth. So let's take the 10% of the growth and calculate. 1 plus 0.10. 1.88. 1.10, which will be equal to how much? 2.06. Fine. So अब तक हमने सिर्फ 3 years के डिविडेंड कैलकुलेट किए. नाउ फोर्थ ईयर का डिविडेंड. D4 now. So D4 का मीनिंग D3 1 प्लस ग्रोथ. क्या मिला है मुझे? D3 2.06. ग्रोथ रेट फॉर द फोर्थ ईयर was 10%. How much? 2.26. Next D5. D5 का या तो अभी कैलकुलेट करके रखो या तो जब हम प्राइस को लेंगे तब कैलकुलेट करना. दोनों चलेगा. तो हम जब प्राइस करेंगे तभी कैलकुलेशन करेंगे, अभी नहीं लेते फिर. सो जो हमने अभी तक कैलकुलेट किया वो क्या किया? एक्सपेक्टेड डिविडेंड कैलकुलेट किया. दिस ऑल आर योर फ्यूचर में मिलने वाली वैल्यूज. अब उसका मुझे सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू के आज की वैल्यू क्या है. सो नाउ आई एम गोइंग टू मेक द टेबल एंड देन आई विल बी, जो इंफॉर्मेशन हमने कैलकुलेट की वो टेबल में हम लोग सिर्फ इनपुट करेंगे. सो कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिविडेंड फॉर first column will be the year column, second column will be the dividend column, third column will be your discounting factor. Just check in the sum it is written PV factor at the rate 16. तो आप भी ऐसे ही लिखो PV at the rate 16% and your last column will be present value. You have to calculate the present value. Let's first start calculating.
4 इयर्स का डेटा है, सो 4 इयर्स। जो भी हमने डिविडेंड कैलकुलेट किया उसको डिविडेंड कॉलम में हम लोग लिखेंगे। फर्स्ट ईयर का इट वाज 1.68, फॉर द सेकेंड ईयर इट वाज 1.88, थर्ड ईयर के लिए इट वाज 2.06, फोर्थ ईयर इट वाज 2.26। नाउ डिस्काउंटिंग फैक्टर इज ऑलरेडी गिवन टू मी। डिस्काउंटिंग फैक्टर इज गिवन इन द क्वेश्चन, वहीं से कॉपी करेंगे। 0.862, फॉर द सेकेंड ईयर इट वाज 0.743, थर्ड ईयर के लिए 0.641, फोर्थ ईयर के लिए 0.552। नाउ आई गॉट द फ्यूचर डिविडेंड, आई हैव अ पीवी फैक्टर विथ मी। Now I can easily calculate the present value। कैसे मिलता है? फ्यूचर में मिलने वाली वैल्यू को जब मैं डिस्काउंटिंग रेट से मल्टीप्लाई करती हूँ, I get the present value। So multiply this two and tell me what will be the present value। 1.448. Any one of you can answer। 1.448. 1.4485। सेकेंड में 1.396। थर्ड ईयर 1.320। and for the last year 1.247। take the total of all the present values। Take the total of all the present values। 5.41. How much? 5.41। ये जो मिला वो क्या मिली? तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिविडेंड, ये जो मिला वो आपको मिला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर डिविडेंड। चलिए तो मैं इसको नाम दे देती हूँ ए। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, डिविडेंड मिल गया, अब क्या कैलकुलेट करेंगे क्लास? आफ्टर डिविडेंड व्हाट यू कैलकुलेट? प्राइस ऑफ द शेयर। डिविडेंड कैलकुलेट होने के बाद यू विल गोइंग टू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द शेयर। सो नेक्स्ट पार्ट यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन, कैलकुलेशन ऑफ the price of the share at the end of fourth year। आप फोर्थ ईयर के एंड में जो प्राइस मिलने वाला है आप उसको कैलकुलेट करोगे। योर फॉर्मूला विल बी P4 इज इक्वल टू, फोर्थ ईयर का डिविडेंड कब मुझे मिलेगा? फिफ्थ ईयर में। सो ओवर ईयर इट विल बी D5 KE माइनस ग्रोथ। नाउ आई विल बी इलॉबरेटिंग दिस। D5 मिलता कैसे है? D4 1 प्लस ग्रोथ KE माइनस ग्रोथ। मैंने सिर्फ न्यूमरेटर को एक्सपांड किया है कि हाउ आई गेट D5, आई गेट D5 बाय D4 1 प्लस ग्रोथ। नाउ हमारे पास ऑलरेडी डिविडेंड फॉर द फोर्थ ईयर कैलकुलेटेड है। कितना था? 2.26। यहाँ पर भी ऐसी 2.26।
आफ्टर स्टेबलाइजेशन मेरा ग्रोथ रेट क्या था? 8%. After stabilization my growth rate was 8%, so I am going to calculate by this 8% now. 0.08 KE, that is my cost of equity, 0.16 minus 0.08. Solve the numerator first. कितना है न्यूमरेटर? कितना है न्यूमरेटर? 2.44 divide by 0.08. 30.51. Okay. ये मिला प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ 4th ईयर. ये मेरी फ्यूचर वैल्यू है. 4th ईयर पर मुझे इतना वैल्यू मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मिलेगा. अगेन यू हैव टू फाइंड आउट इट्स प्रेजेंट वैल्यू कि 4th ईयर पे मुझे इतना मिलेगा, बट आज की उसकी वैल्यू क्या है, व्हाट विल बी इट्स प्रेजेंट वैल्यू. एंड व्हेनेवर यू वांटेड टू फाइंड आउट फ्यूचर की वैल्यू है, उससे जब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो यू रिक्वायर अ डिस्काउंटिंग फैक्टर. ऑन दैट डे आई टोल्ड यू कि जो साल का आप प्राइस ले रहे हो वही ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर विल बी देयर. आई एम कैलकुलेटिंग द प्राइस फॉर द 4th year, so I will be taking the discounting factor also of the 4th year. तो मेरा 4th year का discounting factor is already given to me. So now the last part, calculating present value of the share price at the end of, नहीं सिर्फ at the end कुछ मत लिखो, just write down calculation of the present value of the share price. Now how you will get it? जो आंसर आया उसको 4th ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है. So it will be 0.552 which will be equal to 16.84. मैं यहाँ पर लिख दूंगी B, और एल्स यहाँ आंसर के यहाँ पर नहीं लिखना है तो आप यहाँ पर भी B करके लिख सकते हो. A B. Last part, present value of all the cash inflows means together answer price of the share plus dividend. C part, present value of all the cash flows is equal to, कैसे मिलेगा ना, A plus B 5.41 plus 16.84 which will be equal to 22.25 per share. मैम कैसे पता चला ये पर शेयर वैल्यू है? इफ यू रीड इन द क्वेश्चन में क्लियर कट बोला था that one first year you are getting the dividend of how much, 1.50 per share. तो एक शेयर का डिविडेंड बोला था, तो आपको जो अभी मिली वो भी प्राइस कौन सी मिली, पर शेयर की प्राइस मिली. सो टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द कैश फ्लोज कैसे मिलता है, प्राइस ऑफ द शेयर प्लस डिविडेंड का वैल्यू. ये मेरी डिविडेंड की वैल्यू है, ये मेरी प्राइस ऑफ द शेयर की वैल्यू है. टुगेदर आई विल गेट द present value, or you can say the current value of the share. This is your current value of the share. एक बार पूरा सम एक साथ देख लेते हैं. Only presentation style was different. आप एक टेबल में डिविडेंड एंड प्राइस भी कैलकुलेट कर सकते हो
और ऐसे वर्किंग नोट्स बता के भी आप सम को कैलकुलेट कर सकते हो. ओनली द प्रेजेंटेशन स्टाइल वॉज डिफरेंट. एंड रिमेंबर वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ईयर का अगर डेटा कैलकुलेशन गलत है तो कंप्लीट सम विल बी द रॉन्ग, बिकॉज आपका बेस ही है फर्स्ट ईयर. सी फर्स्ट ईयर के डिविडेंड से ही आप सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर का डिविडेंड कैलकुलेट करें. सो इफ योर फर्स्ट स्टेप इज रॉन्ग, रेस्ट ऑफ योर द सम विल बी रॉन्ग. एंड डोंट वरी, अगर पॉइंट के बाद आपका आंसर एक आध दो पॉइंट से ऊपर नीचे आ रहा है तो इट इज़ वैलिड. बिकॉज ऑफ द डेसिमल्स कभी आपका आंसर मे बी किसी को यहाँ पर 5.43 आया होगा, इट इज़ अलाउड. ठीक है, थोड़ा पॉइंट में जो डिफरेंस आएगा वो अलाउड है. और वो किसके वजह से आता है, यहाँ पर पॉइंट के कैलकुलेशन, कोई कभी राउंड ऑफ कर देता है तो राउंड ऑफ की वजह से आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है. सो थोड़ा पॉइंट में ऊपर नीचे आता है तो एक्सेप्टेबल है.